हेलो, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। आज आपको 5 ऐसे साइन बताऊंगा जो आपको मेंटली तौर पे इस बात पे यकीन दिलाएंगे कि आप बिजनेस करने के लिए तैयार है भी कि नहीं है। देखिए होता क्या है, होता यह कि आप YouTube के ऊपर लोगों को देखते हैं, Facebook के ऊपर लोगों को देखते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ को देखते हैं। कोई करोला चला रहा है तो कोई वो स्पॉटिश चला रहा है, कोई फरारी चला रहा है, कोई दुबई में जा रहा है वेकेशन करने, कोई मालदीव पे जा रहा है। आपका माइंड फौरन आपको मैसेज देता है ये सारी चीजें जो है मुझे भी चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो जैसे कि उन लोगों ने किया था, और आप फिर बिजनेस स्टार्ट करना अपने दिमाग में बिठा लेते हो और बिजनेस को आप स्टार्ट करने की तरफ बढ़ जाते हो। लेकिन मैं आपको 5 साइन देने वाला हूं जो आपको बताएंगे कि क्या आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी है भी कि नहीं है। तो वार्निंग साइन नंबर 1 है कि आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना इफ यू डोंट हैव मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए तो आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिजनेस आपका ग्रो करने में टाइम लेता है। समटाइम ये आपके 5 साल लेगा, 10 साल लेगा, 15 साल लेगा, 20 साल लेगा। तो उस पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा, उस पीरियड में आपको अपने खर्चे निकालने, वो खर्चे निकालने के लिए आपको पैसे चाहिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप पहले 6 महीने में बिजनेस छोड़ के भाग जाओगे क्योंकि वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा। ठीक है, जितने भी अगर आपका कोई कारोबार है तो आप मेरी बात को समझेंगे कि बिजनेस आप समझ रहे आज स्टार्ट करूंगा 2 हफ्ते में प्रॉफिट दे देगा, नहीं देगा, 2 महीने में भी नहीं देगा, समटाइम्स 2 साल में भी नहीं देता। बहुत सारे बिजनेसमैन दुनिया में ऐसे हैं जो 5-5 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं बनाते, 10-10 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं बनाते। तो देखिए बिजनेस खुद भी ग्रो करने के लिए पैसे मांगता है। तो अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप बिजनेस को स्टार्ट मत करें। पहले जाएं, कोई जॉब करें, पैसे जमा करें और उसके बाद जो है बिजनेस स्टार्ट करें। वार्निंग साइन नंबर 2 है आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना अगर आप इंडस्ट्री को नहीं समझते। अगर आपको पता ही नहीं है इंडस्ट्री कैसे चलती है तो आप यकीन करें सारा टाइम खपा देंगे, आप यकीन करें सारे पैसे डुबा देंगे, आपको मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री को नहीं समझते तो आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। तो अब क्या करें, पहले जाके इंडस्ट्री को समझे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैफे खोलना है, आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो पहले जाए उस रेस्टोरेंट के अंदर काम करें। जाए KFC में अपने 6 महीने लगाएं, मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके अपने 6 महीने लगाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाके अपना 1 साल लगाएं, देखें वहां पे मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है, वहां का किचन कैसे चल रहा है, वहां के शेफ कैसे काम कर रहे हैं, वहां पे वेटर कैसे काम कर रहे हैं, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जा रहा है। इसको आप जब अपने दिमाग में बिठा लेंगे उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट करना। अगर आप इंडस्ट्री को नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते, आपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना है। वार्निंग साइन नंबर 3 आपके लिए है कि आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना अगर आपके अंदर स्टैमिना नहीं है। स्टैमिना का मतलब होता है आपकी मेंटली टफनेस। अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत नहीं है, अगर आप दर्द सहने के लिए, अगर आप रातें जागने के लिए, अगर आप देखें रात भी जागेंगे दिन भी जागेंगे जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है, ये चीज आपको एक्साइटेड नहीं करती कि यार मैं रात में लेट के या बैठ के रात में 12-12 घंटे काम करूंगा, जब सब सो रहे होंगे, जब मैं काम कर रहा हूँ, जब सब सो रहे होंगे, मैं बैठ के यहाँ पे अपने कीबोर्ड और अपने लैपटॉप को लेकर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है, अगर आपका दिमाग, आप संडे के अगर क्रिकेट मैच नहीं छोड़ सकते, अगर आप दोस्तों की पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप बाइकिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो सॉरी सर, आप बिजनेस स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर आप मेंटली तौर पे इतने टफ नहीं है कि आप ये सारी चीजों, ये सारे दर्द सह सकते हो, तो आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। वार्निंग साइन नंबर 5 आप लोगों के लिए है, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस इफ यू वांट मोर फ्री टाइम। यस, अगर आपको और ज्यादा फ्री टाइम चाहिए तो आपने बिजनेस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, 2 हफ्ते के बाद जो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, मेरी 9 to 5 से जान छूट जाएगी और मेरे जो है सैटरडे संडे फ्री हुआ करेंगे, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं देयर इज नो 9 to 5, वहां पे 9 to 5 नहीं होती, वहां पे 9 to 9 नहीं होती, वहां पे 11 to 11 नहीं होती। वहां पे आपके पास 7 days a week, 24 hours a day, 365 days a year। आपके पास 365 दिन आपने काम करना है, 24 घंटे करना है और 7 दिन करना है। आपकी कोई छुट्टी नहीं है, आपका कोई ऑफ नहीं है। कहने को आप बोलते होंगे कि मैं वेकेशन पे चला जाता हूं, मैं यहाँ चले जाता हूं, लेकिन असल के अंदर आपके दिमाग के अंदर बिजनेस घूम रहा होता है। आप सोच रहे होते हैं मुझे और कस्टमर कैसे लेकर आने हैं, आप सोच रहे होते हैं मेरे मार्केटिंग कैसे करने, आप सोच रहे होते हैं मेरे आगे के प्लान्स क्या है। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो वो 24 घंटे 365 दिन आपके सर पर सवार रहता है और आप सिर्फ यही सोच रहे हो तो कि मैंने अपने बिजनेस को जो है वो किस तरीके से इंप्रूव करना है, अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जाना। तो आपने बिल्कुल भी कारोबार स्टार्ट नहीं करना अगर आपको फ्री टाइम चाहिए। देखें, मैं जब भी कहता हूँ कारोबार सिर्फ वही करें जिसमें आपका पैशन है, जो काम करने में आपको मजा आता है, सिर्फ वही कारोबार करें, वरना थक जाएंगे, वरना परेशान हो जाएंगे। सिर्फ पैसे कमाने की नियत से अगर कारोबार स्टार्ट करेंगे, यकीन करें बहुत जल्दी मार्केट से भाग जाएंगे, दुनिया आपको भगा देगी, बहुत कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आएंगे कि यार
यार मैंने 5 साल देने, मैंने 10 साल देने, तो आप देखेंगे कि 5-10 साल के बाद आपकी लाइफ जो है वो टोटली बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। और नंबर 5 और लास्ट साइन जो आपके लिए वो है कि डोंट स्टार्ट अ बिजनेस इफ यू डोंट नो डिजिटल मार्केटिंग। देखिए दुनिया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस का जीरो एक्सपीरियंस है, तो फिर बिजनेस स्टार्ट मत करें। देखिए आप किसी गली के कोने पे किसी मार्केट में दुकान खोल के बैठ जाएंगे, 2-4 लाख रुपए उसका किराया दे देंगे, कोई कपड़े की दुकान खोल लेगा, कोई ये कर लेगा, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? वहां पे लिमिटेशन है, आपने 4-5-10 लाख रुपए फंसा दिए, उस एरिया के कस्टमर आपके पास आएंगे, आपको नहीं पता फेसबुक पे ऐड कैसे लगते हैं। आप जब ऑनलाइन दुकान खोलते हैं तो आपके पास पूरे पाकिस्तान का और पूरे दुनिया का एक्सेस होता है। आप देखें अगर लोकली अगर डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो आपका पूरा पाकिस्तान है, आप अपने घर से बैठकर अपने ऑफिस से बैठकर पूरे पाकिस्तान में चीजें बेच सकते हैं और आपका दुकान का किराया भी कोई नहीं होता, आप फ्री में काम कर रहे होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना नहीं आती, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का जीरो एक्सपीरियंस है, तो बिजनेस स्टार्ट मत करें, पहले डिजिटल मार्केटिंग को सीखें। पहले देखें फेसबुक पे एड्स कैसे लगते हैं, गूगल पे एड्स कैसे लगते हैं, यूट्यूब पे एड कैसे लगते हैं, ये एसईओ क्या होती है, एडवर्ड्स क्या होता है, ये एडसेंस क्या होता है। इन सारी चीजों को समझें, इन सारी चीजों को पढ़ें, उसके बाद घुसिएगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि आज नहीं तो कल सारे बिजनेस को ऑनलाइन आना पड़ेगा। जो ऑनलाइन है ही नहीं वो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, बिल गेट्स कहते हैं जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है वो कारोबार ही नहीं है सर। आने वाले कुछ सालों में तबाह हो जाएंगे जो लोग अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे, जो लोग ये नहीं सोच रहे कि उनको अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेकर आना है, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल करना है। जो लोग इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, यकीन करें वो आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। अगर आपका भी कोई दुकान है, कोई आपका फर्नीचर की दुकान है, किसी मार्केट में दुकान है, उसको ऑनलाइन लेकर आए, फटाफट सीखेंगे ऑनलाइन कैसे आता है। दुनिया में हर काम जो है वो सीखा जा सकता है। आप छोड़ देंगे, आपने मैट्रिक नहीं करा हुआ, आप छोड़ दें, आप कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए, आपने कभी पेंसिल ना पकड़ी हो जिंदगी के अंदर, लेकिन आपको कीबोर्ड पकड़ लेना चाहिए। पेंसिल और पेन पकड़ने का जमाने का है। आप कीबोर्ड पकड़ें, माउस पकड़ें, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखे, अच्छे तरीके से सीखे और इसको आगे लेके जाए। इसके अलावा अगर आप फाइवर के ऊपर सेल करने के लिए आइल्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाके पूरा देखें। अगर वीडियो समझ में आती है, आपको मतलब की लगती है, तो वो कोर्स ले, फाइवर पे अकाउंट बनाएं और फिर जाके छा जाए। फाइवर का तकरीबन हमारा कोर्स जो है कंप्लीट हो गया। दराज का कोर्स आने वाला है। इस चैनल के ऊपर आपको जो है ऑनलाइन अर्निंग के इतने मेथड पता चलेंगे जो जेन्युइन होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा आप जाके ये ऐड देखें और जो है ना 20 रुपए रोज के कमाए, जाके आप इसके सब्सक्राइब करें और इतने पैसे कमाए। नहीं भाई, मैं आपको जेन्युइन तरीके बताऊंगा प्रोडक्ट किस तरीके से सेल होकर पैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से होलसेल पे माल लाकर जो है वो रिटेल किया जाता है, ऑनलाइन बेचा जाता है, दराज से बेचा जाता है, ईमेल पे बेचा जाता है, अमेजोन पे बेचा जाता है। मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। फालतू चक्कर में आपको मेरे को खपाने का कोई शौक नहीं है। देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूंगा जिससे वाकई पैसे बनाए जा सकते हैं, जिस मेथड से वाकई लोगों ने पैसे बनाए, दुनिया ने पैसे बनाए। और स्पेशली मैं कोशिश करता हूं कि वो मेथड लाके आपको पहले बता दूं जिससे मैंने पैसे बनाए, क्योंकि वो 100% श्योरिटी होती है कि हाँ यार इससे इतने पैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, आपका टाइम खपाना मकसद नहीं होता। आज भी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा और कुछ ना कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि तूने हमारी जिंदगी के 8 मिनट बर्बाद कर दिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।